हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइस, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए। फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर हमने यहाँ पे बहुत लंबे इंतजार के बाद कंप्लीट करे। शुरू के जो थे ना, इनफैक्ट 93-94,000 सब्सक्राइबर वो बहुत क्विक आए थे, पर जो अगला 6000 सब्सक्राइबर का रास्ता है ना, बहुत लंबा, उसमें टाइम लगा, पर फाइनली अचीव हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल हैं, इनफैक्ट जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है, डम पंप सब कुछ हमने यहाँ पे देखा है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को जितनी जल्दी से जल्दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दे पाऊँ। कई बार सही दे पाते हैं, कई बार गलत दे पाते हैं, कई बार प्रेडिक्शन गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा, आप लोगों को सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो सके। तो आज के वीडियो में एक और चीज़, कुछ गिव अवे के प्लान थे मेरे और भी कुछ अपडेट्स थे जिनको मैं करने वाला था, पर मार्केट करंटली बहुत ज़्यादा डाउन है, क्रैश में है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करेंगे। एक बार रिकवरी होगी उसके बाद उन सब चीज़ों को भी हम लोग हमारे चैनल पे करेंगे यहाँ पे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कल के दिन में मैं सुपर एक्टिव था टेलीग्राम पे, सारी चीज़ों का अपडेट आपको दे रहा था। फड है, मैडगॉक्स का अपडेट आया। उसके बाद मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि जो मार्केट है ना, करंटली सारा का सारा प्री प्लान्ड है। यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे किस चीज़ की वजह से बोल रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उस चीज़ को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे एक बार शेयर करिएगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 4.0% अप, वॉल्यूम 16.2% डाउन। इन्फ्लो का कोई डेटा देखने को नहीं मिला, पर कल के दिन जबरदस्त इन्फ्लो का डेटा आया था। टोटल 5 हमें इन्फ्लो के डेटा देखने को मिले। 8215 BTC का फियर एंड ग्रेड इंडेक्स 26 में है, फियर में। जब जब फियर होगा मार्केट में, वहीं से रिकवरी होती हुई देखने को मिलती है। सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो न्यूट्रल है। हीट मैप जबरदस्त ग्रीन देखने को मिल रहा है। BTC 3.56% अप, इथीरियम 2.69% अप चल रहा है। पर इतने क्रैश के बाद इतना पंप होना भी कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। चलिए बिटकॉइन की बात करेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, गाइस, बिटकॉइन का प्राइस है 56,289 और क्या देखने को मिल रहा है 4 आवर चार्ट में, रेजिस्टेंस है यहां पे। और ये रेजिस्टेंस आज ड्रॉ नहीं करा, ये रेजिस्टेंस बहुत पहले से ड्रॉ करके हम चल रही है। अगर आप देखो तो उसी जगह पे बार बार 1 2 3 नियर अबाउट 3 कैंडल को वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सपोर्ट हमने बात करी थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज अराउंड 50,000 से लेके 52,000 तक का एरिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम जो है यहां पे करेगा। एक और चीज भी कल मैंने शेयर की थी, कल मैं ऐसी चार्ट देख रहा था, एक ट्रेंड लाइन दिखी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे। तो अगर आप देखें, लास्ट जो हमारे क्रैश हुए हैं ना, वो इसी ट्रेंड लाइन पे हुए हैं। ये अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, ये और यहां पे सपोर्ट के बाद हमें आइडियली सपोर्ट मिलेगा, तो यहां से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग यहां पे चलते हैं तो। करंटली क्या बिटकॉइन का चार्ट है वो हमने बात कर ली। करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। पहला है मैडगॉक्स। यहाँ पे मैडगॉक्स का रीपेमेंट होने वाला था 1,40,000 बिटकॉइन का, उसको अपडेट आया है यहाँ पे। उन्होंने वॉलेट में ट्रांसफर भी कर दिया। उसके बाद फट शुरू हुआ कि अब ये पूरे का पूरा रीपेमेंट करने वाले। जर्मन की गवर्नमेंट है, जर्मनी, वो बिटकॉइन को सेल कर दिया। तीसरी तरफ माइनर्स हैं। यूएस का डेटा भी खराब आ रहा है, पर चलो उसको बाद में चलते हैं, पर माइनर्स भी सेल आउट कर दें। अब एक एक करके ना चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, माइनर्स जो बिटकॉइन सेल करते हैं ना, वो बिटकॉइन की हाविंग के बाद करते हैं वो अक्सर, क्योंकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है कई बार, तो दैट इज नॉर्मल। और ऐसा नहीं है कि माइनर्स ने कुछ लाखों बिटकॉइन सेल आउट कर दिए, उन्होंने बिटकॉइन सेल करे, मार्केट में प्रेशर आया यहाँ पे, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उसने। जर्मनी क्यों बिटकॉइन सेल आउट कर दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओटीसी डेस्क में वो बिटकॉइन दे सकती है, पर इन्होंने ओटीसी डेस्क में नहीं बिटकॉइन दी है यहाँ पे। इसी के साथ जस्टिन सन ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि जस्टिन सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर चलो ऐड कर लेते हैं उनको। जस्टिन सन ने भी ट्वीट किया, भाई मैं भी खरीद लूंगा इसको। पर जर्मन गवर्नमेंट बार बार अलग अलग एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दी है। सिंपल सी कहानी है, कॉइनबेस के पास जाए, भाई मैं आपको बिटकॉइन देना चाहता हूं अपने ओटीसी डेस्क में, जितने बिटकॉइन है मेरे पास 40, 50, 60 हजार, सारे बिटकॉइन ले लो। कॉइनबेस बोलेगा आ जाओ ले लेते हैं सारे के सारे बिटकॉइन, पर नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हम मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे गिराएंगे और उसके बाद हम लोग यहां पे बिटकॉइन सेल करेंगे और पैनिक मूवमेंट हम लोग जो है यहां पे क्रिएट करते रहेंगे। यह है जर्मन गवर्नमेंट का हिसाब।
मैडगॉक्स का हिसाब अलग चल रहा है। पिछले 2 सालों से हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, हर थोड़े टाइम बाद कहानी आती है, रीपेमेंट होने वाला है, डेट पोस्टपोन होती है, फाइनली डेट निकल के आती है कि जुलाई में अब हम लोग इसको पेमेंट यहां पे करेंगे। अपडेट आता है, मार्केट वहां से क्रैश होता हुआ देखने को भी मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि वो एक वॉलेट में नियर अबाउट 47,000 बिटकॉइन को गोल्ड वॉलेट से ट्रांसफर भी कर देते हैं और इसको ट्रैक भी किया जा रहा है। ट्रैक कौन कर रहे हैं? जो बड़े, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़े बड़े जो टूल्स हैं वो इनको ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही वो ट्रैक करते हैं वो डेटा मार्केट में ले आते हैं, मार्केट में डेटा लाते हैं, वहीं पे पैनिक का मूवमेंट यहाँ पे बनने लगता है। देखो, क्या जर्मनी के पास बिटकॉइन है ये सबको पता था। मैडगॉक्स का रीपेमेंट इस साल होने वाला है ये भी ऑलमोस्ट सबको यहां पे पता था। तो क्वेश्चन आता है फिर पैनिक मूवमेंट क्यों बन रहा है यहां पे? करंटली ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी ही नहीं है कि अगर कोई 5-10 मिलियन की ऑल्ट कॉइन्स भी सेल आउट कर देगा, बड़ी मार्केट कैप वाले, वो ऑल्ट कॉइन्स यहां से 5-5, 10-10% नीचे गिर रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है उनको। क्वेश्चन ये है, हुआ क्या ऐसा? अगर आप देखोगे ना, सारी चीजें, अभी कुछ चीजें देखते हैं हम लोग, वो सारी चीजें यहां पे प्लान्ड है। कैसे प्लान्ड है? देखो, अब यहां पे कहानी निकल के आती है मैडगॉक्स की कि हो सकता है 3 महीने का डिले हो जाएगा इन्हें, जो यूजर्स हैं उनको बिटकॉइन रिसीव करने में। क्यों? क्योंकि कल हमने भी इस चीज को शेयर किया था, इन्होंने एक पीडीएफ शेयर किया, जिस पीडीएफ में इन्होंने बोला है कि भाई अब कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको बिटकॉइन मिलेगा, उसके क्राइटेरिया है, और उसको लेके इन्होंने बोला है, हर जगह जगह आर्टिकल है, ये क्राइटेरिया फुलफिल होने में यूजर को 3 महीने लग जाएंगे। जब आपने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम लोग बिटकॉइन का रीपेमेंट करने वाले हैं, आपने उस टाइम पे अपने क्राइटेरिया क्यों नहीं बताया कि ये क्राइटेरिया होंगे हमारे? क्योंकि मार्केट को पैनिक करना था उस टाइम पे। चलो, ये इतनी कहानी हम चलते हैं कि पैनिक के लिए ये करा इन्होंने। अब कहानी क्या आती है, अलग अलग चीजें समझो। अब एक और अपडेट सर्कुलेट होता है यहां पे, वो ये है कि 99% यूजर्स जो है वो बिटकॉइन को सोल्ड आउट कर देंगे। ये एनालिस्ट बोल रहे हैं अभी यहां पे। कैसे पता किसी एनालिस्ट को? मेरे पास था यहां पे मैडगॉक्स के बिटकॉइन, मैं नहीं सेल आउट करता, तो मैं तो इस लीक से हट गया। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूं जो बिटकॉइन सेल आउट नहीं करने वाले। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आप 99% सेल आउट कर देंगे यहां पे? सिर्फ और सिर्फ चीजों को पैनिक किया जा रहा है मार्केट में। सिंपल क्वेश्चन है, इस समय लैरी फिंक कहां है? ब्लैक रॉक कहां है? अब ब्लैक रॉक की तरफ से कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा? अभी तक ब्लैक रॉक की तरफ से, आर्क इन्वेस्ट की तरफ से, फेडेरिटी की तरफ से बिटकॉइन को 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन पे ले जा रहे थे। कहां चले गए अब सबके सब? आपने कई बार ध्यान दिया होगा, जब हम लोग बिटकॉइन $70,000 पे था, हर कोई बिटकॉइन को $1 लाख पे ले जाने की बात कर रहा था। मैं भी करता था, मैं आज भी बात कर रहा हूं, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। पर अब कहां है? अब कोई क्यों नहीं बात करता बिटकॉइन $1 लाख पे जाने वाला? अब क्या बात हो रही है? अब ये बात हो रही है कि आइडियली प्राइस है बिटकॉइन का 47,000। मैं बहुत एडमायर करता हूं इनको, जिनका ट्वीट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में डर का माहौल किस तरीके से फैलता है। करेंटली हर तरफ से नेगेटिव अपडेट्स हैं, एक से एक नेगेटिव अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ टाइम पहले एक भी नेगेटिव अपडेट नहीं था। सिर्फ एक बात हो रही थी, बिटकॉइन अब $70,000 पे जाएगा, बिटकॉइन अब $80,000 पे जाएगा, बिटकॉइन अब $1 लाख पे जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे थे, वो पॉइंट्स को भी मैंने नोट आउट किया हुआ है यहाँ पे, नोट डाउन। उसी को मैं यहाँ पे साथ साथ जो है देख रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारी चीज़ों को करना। कैसे होता है ये सब? सारा का सारा है, जितने लोग हैं ना ये मिले हुए, पहले टाइम पे भी ये मैनिपुलेशन होते थे, पर इतने ज्यादा नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं मैनिपुलेशन। क्योंकि अब ना, जो एक तरीके से देखो ना, मेजॉरिटी यहां पे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन जो अब हटना नहीं चाहते, जो बिटकॉइन को छोड़ना नहीं चाहते। ब्लैक रॉक 101% इस समय बाइंग कर रहा होगा अपनी, पर अब वो बोलेगा नहीं मैं बाइंग कर रहा हूं यहां पे। कोई नहीं बोलेगा इस समय, फेडरलिटी, आर्क इन्वेस्ट, कोई नहीं बोलेगा इस समय हम बाय कर रहे हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे तो भाई मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे ना, मार्केट अप हो जाएगा। हम तब बोलेंगे जब बिटकॉइन फिर से 65-70 हजार पे आ जाएगा, फिर हम बोलेंगे हमने तो उस समय बिटकॉइन खरीदे थे, देखो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अभी कोई खरीदना नहीं चाह रहा। सब कब खरीदना चाहते हैं? जब मार्केट पंप होता है, जब खरीदने का असली टाइम है, तब यहां पे कोई बाय नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि बिटकॉइन का हो गया भाई, अब यहां से नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है बिटकॉइन $50,000 पे चला जाए, जाएगा नहीं। आइडियली बिटकॉइन को इस लेवल से नीचे ही नहीं जाना चाहिए था, 57,000 के लेवल पर लेके जाया गया है। इस तरीके से चीजों को प्लान किया कि इसमें सब इन्वॉल्व है। इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक मीडिया हाउस की एक अगर चल रहे हैं वो, तो खाली वो
आर्टिकल डाल के वेबसाइट पे नहीं चल सकते ना, लोगों को हायर करें कैसे चले, वो इन्हीं न्यूज के भरोसे चलते हैं। न्यूज को सर्कुलेट किया जाता है यहाँ पे, एक टोकन को ऊपर लेके जाना है, न्यूज अपडेट करो। आपने देखा होगा आर्बिटम ओपी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है इस समय। ओपी आर्बिटम का प्राइस 0.636 पे आ गया हुआ है और ओपी का प्राइस, ऑप्टिमिज्म का प्राइस $1.34 पे आ गया, पर कोई बात ही नहीं करने को तैयार है उनके बारे में। बात होगी कब होगी? जब यहां से रिवर्सल लेने चालू होंगे, जब लोग डर के मारे उनको सेल आउट यहां पे कर देंगे। कोई इस समय खरीदना नहीं चाह रहा मार्केट में, इसी डर के मारे कि बिटकॉइन और नीचे गिरेगा, पर आप बॉटम नहीं निकाल सकते यहां पे। सबसे अच्छा यही है कि जब भी आपको जाए, आपको लगता है इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, खरीदो उसे। ये साइकिल बहुत अलग होने वाली है हर बार से। बिटकॉइन की हाविंग से पहले बिटकॉइन कभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाता, इस बार बनाया, और वही इन इंस्टीट्यूशंस ने बेवकूफ बनाया। अब जब इस जगह पे हम पहुंच जाएंगे ना, जब सब लोगों के दिमाग में आ जाएगा नहीं, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया, ये मार्केट अब कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है, बिटकॉइन का टॉप लग चुका है, अब नीचे नहीं जाएगा, अब सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे ही जाएगा। मार्केट ने वहां से रिवर्सल लेना है, और जो एक एक दिन में 10-10% बीटीसी गिरा है ना, वो एक एक दिन में 10-15% बीटीसी पड़ेगा, और तब जाके फिर लोग खरीदेंगे कि हाँ यार अब हम खरीदेंगे, अब मार्केट यहां से रिवर्सल हो रहा है। सारे के सारे मिले हुए हैं, ये जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बड़े मीडिया हाउस हैं, जितने बड़े ट्विटर के ऊपर शेल हो रही है, सब मिलके यहाँ पे एक ही चीज कर रहे हैं, मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं इस समय, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो चला जाए। जो मैंने पहले बोला था, इस बार की साइकिल बहुत अलग है। हाविंग से पहले कभी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं बनता है, और इस बार जो इंस्टीट्यूशंस है ना बड़े बड़े, वो दो काम करने वाले हैं। बिटकॉइन को तो पकड़ेंगे, वो ऑल्ट कॉइन्स को ही पकड़ेंगे। जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जिसके बारे में जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं फिर से यहां पे नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर पब्लिक आ जाती है, अरे आपने इसके बारे में बोला, उसके बारे में नहीं बोला। जो फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, वो आपको कुछ ही टाइम बाद यहां से रिवर्सल होते हुए देखने को मिलेंगे, और यहां से सीधा 2-3x का पंप लेंगे वो। तो जो बाय करना है आप बाय करो, यहां पे इन लोगों को छोड़ दो जो ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट और नीचे गिर जाए, बिटकॉइन अगर नीचे यहां से गिरा तो ऑल्ट कॉइन और 30-40% गिर जाएंगे। आप सोचोगे नहीं यार हम तो उस प्राइस पे एंट्री लेंगे, पर नहीं पता किसी को ये कहां तक इस चीज को मैनिपुलेट करेंगे। पर जो भी हो रहा है ना, ये हो नहीं रहा है, इसको जान पूछ के यहां पे करा जा रहा है, सिर्फ इसलिए हम बाय कर लें, यहां पे हमारे साथ के लोग बाय कर लें, यहां पे हम लोग पीछे ना रह जाएं। यहां पे हम लोगों को एक टोकन को बाय करना था जो आज तक $3 का चल रहा था, उसको 0.5 पे लेके चलते हैं। मार्केट में इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि हम उसको खरीद लेते हैं, और जब हम उसको खरीदेंगे फिर हम लोग उसके बारे में गुणगान करना स्टार्ट होंगे, यही फ्यूचर है, यही डिजिटल गोल्ड है। क्यों नहीं ब्लैक रॉक बात कर रहा आपकी बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है? क्यों लैरी फिंक के इंटरव्यू अब नहीं आ रहे हैं? लैरी फिंक के इंटरव्यू $70,000 पे आ रहे थे, $50,000 $55,000 पे लैरी फिंक के इंटरव्यू नहीं आ रहे, जब आइडियली आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पैनिक नहीं होना है, बिटकॉइन खरीदो। अब नहीं बोलेंगे बिटकॉइन खरीदो, कब बोलेंगे? जब बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा, जब वो खरीद चुके होंगे अपना। तो जो अभी आपके सामने हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पागल बनाने के लिए हो रहा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर गलती से भी क्रिप्टो में ना घुसे और उनके दिमाग में इतना डर बैठ जाए कि वो डर के मारे कि बिटकॉइन तो फिर $50,000 और बिटकॉइन तो $47,000, $45,000, $40,000 जाने वाला है, वो सारे अपने ऑल्ट कॉइन्स खरीद बेच दें। और जब ये लगेगा कि हाँ अब सारे ऑल्ट कॉइन्स बिक गए हैं, आ जाओ भाई अब खरीदना शुरू करो। एक्सचेंजेस भी मिले हुए हैं, एक्सचेंजेस भी यहां पे फ्यूचर ट्रेड में लोगों को लिक्विडेट कर दें, क्योंकि लोग स्पॉट ट्रेड नहीं करना चाहते, वो फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपने कार्ड शेयर करते हैं। हमें इतना % प्रॉफिट, हमें इतना % प्रॉफिट, लोग उसमें आ जाते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों से बच के रहो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ यहां पे। नहीं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसी जगह है, स्टॉक मार्केट में फिर भी थोड़े से चांसेस ज्यादा हैं, स्टॉक मार्केट में भी मैक्सिमम नुकसान ही होगा, पर वहां पे फिर भी थोड़े से चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट होगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मेजॉरिटी जो यूजर है ना, वो नुकसान में ही रहने वाले हैं, क्योंकि इसी मेंटालिटी से डर लगा रहता है। जब खरीदना है तो भाई उस टाइम पे इतना गुड एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ गुडी गुडी बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, अरे अब तो सब ऊपर जाएगा। और जब नेगेटिव चीजें आती हैं तो इतना नेगेटिव होता है कि हिम्मत नहीं होती खरीदने की। तो प्लीज इन सब चीजों से बच के रहो, मैनिपुलेट नहीं होना है हमें। इस बार की जो बुल रन आने वाला है उसमें से अच्छी कमाई करनी है हमें, उसके लिए जितना अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो आप यहां पे करो। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सारे पॉइंट्स
जिनके बारे में मुझे यहाँ पे बात करनी थी वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ शायद छूट गया हो, उसको मैं पिन करके यहाँ पे डाल दूंगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? वही ओपिनियन है जो कई लोगों का है कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने व्यूज के लिए। यार व्यूज के लिए चाहिए होते ना, बेवकूफों की तरह बिटकॉइन पे वीडियो नहीं बना रहा होता, हैमस्टर पे वीडियो बना रहा होता सुबह से शाम तक। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं और अब तक तो सब्सक्राइबर भी डबल हो गए होते हैं यहाँ पे, तो रुपए भी आते हैं ऐड से। तो उसके लिए नहीं बना रहे, आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने पास में करी हैं, मेरे से हुई हैं, वो आप लोगों से ना हो यहाँ पे। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लग रहा है मेरी बात सुन के, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।